Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your homes. Today, we are going to read chapter 5th in Geography, Major Domains of the Earth. पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो बेटा इस चैप्टर के बारे में हम जो है पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जो है लाइफ हमें प्राप्त होती है, जहाँ पर मनुष्य के लिए जीवित रहने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। ह्यूमन बींग्स कैन लाइव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेन एलिमेंट्स ऑफ लैंड वाटर एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक जितने भी तत्व हैं जैसे कि भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. पृथ्वी की सतह एक ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। व्हाट इज़ लिथोस्फीयर? हम एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनाएंगे। पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बनवा देती हूँ यहाँ से यहाँ तक। व्हाट इज़ लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर को हिंदी में भूमंडल कहा जाता है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ कॉल्ड द लिथोस्फीयर। वो सॉलिड पोर्शन, वो ठोस भाग जिसके ऊपर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट इज एटमॉस्फियर। द गैसियस लेयर ऑफ द दैट सराउंड्स द अर्थ इज़ दैट एटमॉस्फियर। यहाँ से जो है हम शॉर्ट एक और क्वेश्चन बनाएंगे दा से शुरू करके एटमॉस्फियर तक। तो एटमॉस्फियर क्या है? गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे हम एटमॉस्फियर या वायुमंडल जो है कहते हैं। इसके अंदर हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस जो है प्राप्त होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की। व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर? हाइड्रोस्फीयर यहाँ से यहाँ तक जो है हम अपनी बुक में मार्क कर लेंगे। Water covers a very big area of the earth surface and this area is called hydrosphere. जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर हिंदी में जलमंडल कहलाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। The hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice, water and water vapors. अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ़, जल और जल वाष्प, इन सबको हम शामिल करते हैं। बात करते हैं बायोस्फीयर की। द बायोस्फीयर इज़ अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। बायोस्फीयर यहाँ से यहाँ तक हम इसको जो है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ तक हम अपना शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। वैसे आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी है। बायोस्फीयर को जीवमंडल जो है कहा जाता है। इज़ द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। जीवमंडल एक ऐसा सीमित क्षेत्र है, नैरो जोन है, जहाँ पर स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और जिसमें जीवन के सभी रूप जो है हमें प्राप्त होते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, भूमंडल के बारे में। तो हम जो है इसमें जो मेन है लिथोस्फीयर के अंदर जो है कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द लार्ज लैंडमास आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में हम बांट सकते हैं, एक है महाद्वीप और दूसरा है महासागरीय बेसिन, यानी कि ओशन बेसिन्स। द लार्ज लैंडमास आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स। स्थलीय भूभाग को, बड़े बड़े स्थलीय भूभाग को हम जो है महाद्वीपों के नाम से जानते हैं, और बड़े जलाशयों को हम जो है महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। यहाँ पे हम जो है देखेंगे एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज 0। समुद्री जल का जो तल है वो सभी जगह पे समान रहता है। स्थल की ऊंचाई, इलेवेशन ऑफ द लैंड, एलिवेशन जो है लैंड की
वो हम जो है सी लेवल से मापते हैं, समुद्र तल से मापा जाता है, विच इज़ टेकन है 0। और सी लेवल को कितना माना जाता है? 0। सी लेवल से जो है उसको 0 लेवल से जो है हम चुनते हैं या उसको मापते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। यहाँ पर जो है हमें सभी कॉन्टिनेंट्स, विश्व के प्रमुख महाद्वीप और महासागर वो जो है दिखाए गए हैं, जो आपने अपनी 5th क्लास में भी किए हैं। तो आप जो है इसको अच्छे से जो है मैप को पढ़ेंगे और एक एक महाद्वीप और महासागर का नाम जो है याद रखेंगे, और वो कहाँ पड़ता है इस मैप की हेल्प से हम जो है इसको अपनी अपनी बुक में भी देख के करेंगे। नेक्स्ट जो है पेज हम उस पर चलते हैं। डू यू नो, डू यू नो में सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे द हाईएस्ट माउंटेन पीक। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक, हमने जो है शॉर्ट क्वेश्चन बना लेना है। तो सभी को पता है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी जो हाइट है वो 8,848 मीटर जो है। इसके बाद हम बात करेंगे डेप्थ की। विच इज़ द हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है, सबसे गहरा भाग कौन सा है? द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज़ ऑफ 11,022 मीटर इज़ रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा भाग है मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो ये 2 क्वेश्चन हम इस पैराग्राफ में बनाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे शेरपा की, जो कि पहले विश्व में जो है पृथ्वी की सबसे ऊंचे शिखर पर, माउंटेन पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नॉर्वे शेरपा, जो कि आपको साइड बॉक्स में यहाँ पर जो है दे रखा है, तो ये हमने याद रखना है। ये थी विश्व की बात जो है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो पुरुषों की बात करेंगे महिलाओं की। जुंको तेबई वॉज द फर्स्ट वीमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। जुंको तेबई जो है विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे कदम रखा। फिर बात करेंगे हम इंडिया की। इंडियन वुमेन, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु क्लाइम द हाईएस्ट पीक, बछेंद्री पाल। भारत में अगर महिलाओं की बात करें तो भारत में जो है बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पे अपना कदम रखा। बच्चों, अब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट। सभी को पता है कि पृथ्वी पर प्रमुख 7 महाद्वीप हैं। आपने ये बातें जो है 4th और अपनी 5th क्लास में भी पढ़ी हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर, हमें इनके नाम याद करने हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये हमने जो है याद रखने हैं। इसके बाद एशिया महाद्वीप की बात करेंगे हम। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। इसके अलावा इस महाद्वीप की एक खास बात है कि कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप के से होकर जो है गुजरती है। पश्चिम में जो है यूराल माउंटेन्स है यूरोप में। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट। एशिया को जो है यूरोप से अलग करने के लिए यूराल पर्वत जो है वो है, और इनके संयुक्त भूभाग को, कंबाइंड लैंड मास को यूरोप एंड एशिया के इज कॉल्ड यूरेशिया। उसे हम जो है यूरेशिया कहते हैं। नेक्स्ट फीचर्स हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के, कि यूरोप महाद्वीप की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यूरोप इज़ द मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है, बट इसकी जो है खास बात ये है, द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। आर्कटिक जो सर्कल है, आर्कटिक वृत्त जो है इससे होकर गुजरता है। इसके अलावा इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। ये 3 ओर से पानी से भी घिरा हुआ है। तो ये जो है यूरोप की कुछ एक महत्वपूर्ण बातें थी। अफ्रीका के बारे में हम जो है बात करते हैं। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद अफ्रीका जो है
दूसरा ऐसा महाद्वीप है, दूसरा बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा एशिया और उसके बाद यूरोप, अफ्रीका का नाम आता है। इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, और इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल मध्य से कह सकते हैं, इसके बीचों बीच जो है विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश जो है, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, वो जो है गुजरती है। इसका अधिकतर भाग जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका जो है जिसमें से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत तथा मकर रेखाएं, तीनों जो है इस महाद्वीप में से गुजरती हैं। तो ये आप क्वेश्चन ये जो है बना सकते हो। विच इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट, यहाँ से विच लगा देंगे हम बस आगे। विच इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। आगे हम बात करते हैं, इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो है सहारा डेजर्ट पड़ता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, सबसे गर्म रेगिस्तान है, अफ्रीका में जो है स्थित है। इसके अलावा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नील फ्लोज थ्रू अफ्रीका। इसके अलावा हम बात करेंगे नदियों की, तो नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, वो अफ्रीका महाद्वीप से ही होकर गुजरती है। तो हमने अफ्रीका महाद्वीप की जो है इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी, इन सबको हमने याद कर लेना है और अपनी नोटबुक, अपनी बुक के अंदर जो है निशान भी लगा लेने हैं। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका जो है तीसरा बड़ा महाद्वीप है संसार में। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। इसको हम याद रखेंगे। इस्थमस ऑफ पनामा से जो है ये जुड़ा हुआ है, जिसे हम पनामा जल संधि भी कहते हैं, या दक्षिण अमेरिका से एक संकरी से स्थल मार्ग से जो है जुड़ा हुआ है, स्थल भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे हम इस्थमस ऑफ पनामा या पनामा स्थल संधि के नाम से जो है जानते हैं। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरह से, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के बारे में, यानी कि दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अधिकतर जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इसके अलावा यहाँ पर द एंडीज वॉज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसी महाद्वीप में जो है फैली हुई है। साउथ अमेरिका हैज़ अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेज़न। दक्षिण अमेरिका के अंदर विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी तो है कहाँ पर, जो हमने अभी भी पढ़ा है, उत्तर अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी नदी तो जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, नील नदी। और सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करेंगे तो विश्व की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी जो है अमेज़न, वो जो है इसी महाद्वीप में बहती है, दक्षिण अमेरिका में अमेज़न। तो इसको हमने निशान लगा लेना है और याद कर लेना है। जो बच्चे लिखना चाहें वो लिख भी सकते हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन हम बनाएंगे विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ द ओशन एंड सीज। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। इसे हम द्वीपीय महाद्वीप भी जो है कहते हैं, द्वीपीय आइलैंड महाद्वीप जो है इसको बोला जाता है। एंटार्क्टिका विच इज़ द लास्ट कॉन्टिनेंट कहेंगे हम इसको। एंटार्क्टिका कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। एंटार्क्टिका जो है पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, और साथ ही साथ बहुत बड़ा महाद्वीप भी है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। साउथ पोल की अगर हम बात करेंगे, दक्षिण ध्रुव जो है ये इसी महाद्वीप में है, दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में जो है स्थित है। एज इट इज़ लॉटेड
located in the southern polar region. It is permanently covered with ice thick sheets. क्योंकि ये जो है पूरी तरह से जो है ये कह सकते हैं आप दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है और हमेशा जो है बर्फ़ की मोटी परतों से ढका रहता है। बात करते हैं यहाँ पर मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन Antarctica. India also has research stations there. These are named as मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। हम बात करेंगे कि भाई एंटार्क्टिका महाद्वीप के अंदर भारत के भी शोध संस्थान हैं। यहाँ पर जो है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये भारत के जो है 2 शोध केंद्र हैं। बहुत सारे देशों के यहाँ पर जो है शोध केंद्र स्थित हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।